जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर पर्व दिवाली की सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार मैं फिर आपके सामने कुछ बहुत सुंदर सुंदर उपाय लेके जो आपको जीवन के बदलने की, आपके जीवन को बदलने की, आपको पूरा चेंज करने की, आपके घर में खुशियां लाने की ताकत रखते हैं। कुछ ऐसे उपाय लेकर आपको मैंने धनतेरस तक का सारा विधि विधान बता दिया है कि धनतेरस वाले दिन पूरा आपने पीला रखना है। पीली मिठाई, पीले फूल, और आप उस दिन से ही सारा लक्ष्मी गणेश जो लाएंगे उसी दिन विराजमान कर देंगे। पुराने को भी अभी बाहर नहीं करना है। आप उन सब की जो नए लाए हैं उनको नल्हा धुला कर आप विराजमान कर दें। छींटा दे दें गंगा जल का, सारे सामान को छींटा देना है। अच्छे से पूजा आरती करनी है। आपको मैंने बताया कमल गट्टे जरूर लेके आने हैं। कमल बीज जिसको कहते हैं, ये लक्ष्मी बीज है। अब धनतेरस के बाद और अब आ जाएंगे हम दिवाली पर, क्योंकि जिसने नहीं देखा है वो धनतेरस पार्ट 1 और धनतेरस पार्ट 2 देख सकता है। तो आज हम बात करेंगे दीपावली की कि अब उस दिन तो आपने किया था ये सारा कार्य पीला, अब हो जाएगा दीपावली के लिए सारा काम रेड। अब आपने जो आसन है दीपावली की सुबह, आप छोटी दीपावली तक भी वही रहने दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। धनतेरस हो गई, छोटी दिवाली हो गई, आपने सारा येलो रखा। अब आप दीपावली की सुबह पहले सबसे पहले तो आप धनतेरस को पीले रंग का स्वास्तिक बनाएं अपने दरवाजे पे, अपने मंदिर में रखें, अपने रसोई घर में बनाएं। अब आप दीपावली वाले दिन एक चावल चावल को और गंगा जल को पीस लें अच्छे से। गंगा जल डाल डाल के चावल को पीसना है। अब ये इसमें ये भी हो सकता है, या तो आप गंगा जल में ही चावल को भिगा के रख दें तो आप बहुत अच्छे से पीस पाएंगे, वो बहुत बढ़िया एक पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें हल्की सी हल्दी डाल के दीपावली की सुबह आप अपने दोनों तरफ, घर के दोनों तरफ दरवाजे के स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद यही स्वास्तिक आप अपने जहाँ भगवान का मंदिर है, जहाँ आप शुभ लाभ रखेंगे, वहाँ भी इसी से स्वास्तिक बनाएंगे। अब आप लाल फूल, लाल गुलाब, लाल आसन और मिठाई जो रहेगी या जो भी माँ का प्रसाद रहेगा, जो आप लक्ष्मी माँ को प्रसाद लगाएंगे, वो सब वाइट रहेगा। माँ भगवती को खीर बहुत पसंद है, खीर बना लीजिए, चाहे थोड़ी सी बनाइए लेकिन ज़रूर बनाइए। और अगर लगता है कि नहीं बना सकते तो फिर आप बर्फ़ी का प्रसाद लगा सकते हैं, आप मिश्री का प्रसाद लगा सकते हैं। धागे वाली मिश्री लाइए, और अगर मिश्री का प्रसाद लगाएंगे तो ये प्रसाद लग सकता है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि लक्ष्मी जी को खाली अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। इसमें फिर वही रहेगा, आपने गणपति जी को बिठाया दोबारा से, क्योंकि आप आसन बदलेंगे, सारा कुछ बदलेंगे, उठाएंगे सारा सामान। तो फिर जब आप आसन बिछाएंगे, फिर आप भगवान गणेश जी और माँ भगवती श्री लक्ष्मी जी को, श्री हरि जी को ध्यान करते हुए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आप अपना आसन फिर दोबारा से बिछाएंगे। फिर उसी तरह से तिलक, फल, फूल, मिश्री, प्रसाद सब आप उसी तरह से रखेंगे। फ्रूट रखें, कमल का फूल जरूर रखें अगर मिल सकता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, गुलाब का फूल रखें। और अगर हो सके तो गुलाब के अंदर माँ लक्ष्मी जी को ढक के रख दें, बस थोड़ा सा खोल दें, और बाकी माँ को गुलाब से गुलाब का इत्र जरूर लगाना है, गुलाब का परफ्यूम जरूर लगाना है, अगरबत्ती जरूर लगानी है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो एक अलग बात है, वो घर के अंदर नहीं लगा सकता, वो अपने घर के बाहर भी लगा सकता है। अभी मैंने बताया कि 1 तारीख से और 5 तारीख तक जो आप ये दीपदान करेंगे, वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें तो दीपदान का बहुत महत्व है, ये बात कुछ और हो जाएगी। लेकिन इसलिए तुलसी पर 1 महीने अगर आपने और कुछ ना भी करें, आप माँ तुलसी मैया पर अगर दीप दान करते रहें, दीप जलाते रहें पूरे इस महीने, तो भी आपके पता नहीं कितने रुके हुए कार्य बनते हैं। लेकिन प्रार्थना भी करनी है उनसे कि हे माँ, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, मेरा घर धन दौलत से भरपूर हो, प्रार्थना करनी है इस तरह की। तो अब आप इसमें फिर वही मैंने आपको बताया कि जब आप बनाएंगे चरणामृत जरूर रखें। और अब आपने जो धनतेरस वाले दिन झाड़ू जो 2 रखे थे, एक झाड़ू को आप नेगेटिविटी को घर से भगाने के लिए रखें, और एक झाड़ू से आप उस दिन सफाई करेंगे।
अब आप जो उस दिवाली वाले दिन पहले सारे घर को उस एक झाड़ू से साफ करिए जिसको आपने धनतेरस पे पूजा था। अब आप पुराने झाड़ू जो है अपने बाहर कर देंगे। और अगर आपने दो लाए हैं, अगर आप दूसरे का भी इस्तेमाल करते हैं, आपके घर के बाहर बरामदा है या आप बेड़ा है तो उस तरह से झाड़ू, तो दूसरे झाड़ू को भी आप, लेकिन अब अंदर और बाहर का अलग अलग झाड़ू रहेगा। आपके घर के अंदर अंदर का झाड़ू बिल्कुल आपका दरवाज़ा क्रॉस करके बाहर ना जाए, क्योंकि ये नेगेटिविटी भगाने का काम करेगा। तो इसलिए इस झाड़ू को आपने बाहर नहीं लगाना है। तो आप यहाँ से आप जो है झाड़ू से पहले सबसे पहले अपना दरबार ही जो यहाँ महा भगवती, जैसे मेरा ये मंदिर वाला कमरा है तो उस तरह से माँ का वहाँ पे दरबार पूरा वहाँ पे नीचे साफ़ करिए, वहाँ अच्छे से नमक डाल के पोछा लगाइए बढ़िया तरीके से, और खूब अच्छे से साफ़ सफाई करके फिर माँ को उसी तरह से विराजमान करके अपने बच्चों से मैंने बार बार कहा है कि इस पूजा में अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करना है कि जा बेटा तू फूल लगा, जा बेटा तू सुंदर सा गुलदस्ता बना, जा बेटा तू ये कर दे, जा बच्चा तू वो कर, तू ये कर। ऐसे करके बच्चों को बहला फुसला कर, भाई आज बहुत बड़ा कार्य है, आज तुम्हारे। अब जब आप पूजा करेंगे ध्यान रहे अपने बच्चों का, अगर आपका बच्चा कोई भी किसी फील्ड में अगर टेस्ट दे रहा है तो उस बुक को जरूर रखें। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे पूजा में लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती जी विराजमान है, वहाँ पे जरूर रखें। और आप जिससे भी रिलेटेड आपका बिजनेस है, आप अपना बही खाता या कुछ भी ऐसा सामान, एक ऐसी चीज़ जरूर रखें वहाँ पे खोल के, अपने सारे खाते को तिलक करें, उसमें भी चावल छिड़कें, थोड़ा सा रौली मौली रखें, थोड़ा सा तिलक लगाएं और माँ भगवती से फिर प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती। उसके बाद फिर आप लोगों ने वही उसी तरह से गणेश जी की आरती, फिर शंकर भगवान की आरती, फिर अपने इष्ट देव की, अगर आपके कोई इष्ट देव हैं अपने इष्ट देव की आरती, उसके बाद फिर श्री विष्णु हरि की आरती, और फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती, माँ सरस्वती जी की आरती, श्री लक्ष्मी चालीसा, श्री विष्णु चालीसा। देखिए लगता तो ये सब बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब करते हैं फल तभी मिलता है। करने से ही अपने नाम का दीपक खुद ही जलाना पड़ता है। अगर मैं सोचूं कि आप लोग सोचें भाई फूंक मार दे कोई दूसरा बंदा और मेरा घर सही हो जाए, तो ये फूकें, अब वो जमाना चला गया है फूंक मारने वाला। आप कब तक किस किस के वहाँ घूमते रहोगे, कब तक किस किस को ढूंढते रहोगे? अपना घर खुद ठीक करिए। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत बढ़िया रहेगा, बजरंग बाण पढ़ना जरूर पढ़ना है, और जरूर पढ़ना है। दुश्मनों से भी तो मुक्ति चाहिए। आज हर इंसान दूसरे को चढ़ता हुआ देख के सोचता है उसको कैसे नीचे खींच दूं, अरे इसने कैसे तरक्की कर ली भाई, ये तो इस लायक था ही नहीं। कर्म है उसके, कई बार कोई इंसान कर्म है उसके, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन हम रात दिन मर रहे हैं फिर भी हम तरक्की नहीं कर रहे, और सामने वाला कुछ कर भी नहीं रहा लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। दूसरा ये भक्ति, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मन से जितना अच्छा होगा, जो जितना प्रभु से प्रेम करेगा, जो प्रभु के जितना निकट होगा, वो तो परेशान रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउटफुल बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी को देख के जलना नहीं है, किसी की रीस नहीं करनी है, अपना कार्य खुद करना है। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं अपना जीवन बदल के ही रहूँगा। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं, इसीलिए मैंने बताया इन दिनों में दान करना बहुत अच्छा रहता है। आप इस टाइम में अभी जितने भी, अब 1 तारीख के बाद डे वाइज जो जो भी डे पड़ेगा, आप उसका छोटा छोटा दान करते चलें। आप इसलिए खरीदना नहीं है, खरीद के कोई भी चीज़ घर नहीं लानी है लोहे वाली या शनि से रिलेटेड। लेकिन बाहर अगर आप किसी को वो दान करते हैं, आप कहीं बाहर से खरीदा तवा चिमटा आपने खरीदा, आप गुरुद्वारे या मंदिर दे आओ, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने बाहर से ही कोई लेदर का शूज़ खरीदा और किसी बच्चे को पहना दिया, किसी गरीब के पैर में पहना दो, ठंड है, किसी को जुराब पहना दी, किसी को जूता पहना दिया, बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। सारे ग्रह जो है किसी न किसी, ये जो सामान है किसी न किसी से रिलेटेड है। तो इन सब को ठीक करने के लिए इन सब चीज़ों को, अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप सफ़ेद और काले रंग का कंबल, अगर पाँव खराब हो रहा है, टांगे खराब हैं, गोड्डे खराब हैं, आपको लगता है पाँव में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई ये किडनियों की का चक्कर पड़ रहा है, आप काला और सफ़ेद रंग का कंबल आप दान करना शुरू करिए। हर सर्दी में एक एक बार देना शुरू करिए। आप अभी 1 नवंबर में दे दो, 1 दिसंबर में दे दो, आप देखना जनवरी में आपके बल्ले बल्ले हो जानी है। परमात्मा बहुत ज़्यादा इस बात का, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है या परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो आप एक कार्य और कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए ये छल्ला पहन रखा है, लेकिन ये अभी 1 तारीख से पहले पहले जो अभी शनिवार आएगा
तो आप पहन लें, वरना तो फिर आप 1 तारीख के बाद पहने। अभी मतलब 1 से लेके और 5 तक कोई भी सामान ऐसा वाला हमने घर नहीं लाना है, शनिदेव से रिलेटेड, या जूता नहीं लाना है। जूते की सेल लग रही है, आप पहले पहले, कई बार हम लालच कर लेते हैं, लोग यही गलतियां करते हैं, हम लेदर का सामान खरीद के, हम ये कांच का सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, ना ही किसी को गिफ्ट करना है। लोग वो कांच के ही रिश्ते हो गए हैं। आप यही करते हो, कांच के कप दिखे भी, हाँ हाँ वो बढ़िया है जी, पैक करा दिया। कांच के बाउल दिखे, मत दीजिए ऐसा सामान किसी को। उससे अच्छा तो एक मिठाई का डब्बा दे दीजिए, नहीं तो कैंडल दे दीजिए। आप अच्छे सुंदर सुंदर दीपक दे दीजिए, सुंदर दीपक दे दीजिए कि भाई अपने घर में दीपक जरूर जलाना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मंगल प्रसन्न होंगे आपके। मट्टी के बर्तन देखिए, मट्टी का तवा देखिए, मट्टी का कोई ऐसा सामान देखिए, अंगीठी देखिए, उन चीजों को दान करके देखिए। जिनका घर नहीं बन रहा है, जिनको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, जिनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जिनका ब्याह नहीं हो रहा है, जिनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, ये सब मंगल। जिनका घर नहीं बन रहा है वो मंगल बन के बिखर रहा है, बन के बीच में रह गया है। तो बहुत कुछ जो है ये मंगल देव करवाते हैं। अगली वीडियो में आपको मंगल पर ही बनाऊंगी। तो ये मिट्टी का सामान दान करें जरूर। मिट्टी का सामान गरीबों के घर में, मंगलवार देख लेना, अब आगे जो भी पड़ेगा, आज भी वैसे मंगलवार है, लेकिन जो आगे पड़ेगा, आप उस मंगलवार में जाके मिट्टी के दीपक, मिट्टी का सामान, कोई मिट्टी का तवा दान करके देखिए, रिजल्ट आपको खुद नजर आएगा। तो बहुत शुभ हो आप सबकी दीपावली। माँ भगवती से यही प्रार्थना है, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में स्थापित हो जाएं, आपके घर में धान्य से भरपूर हो जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। माँ लक्ष्मी जी से सभी बच्चों के लिए दुआ करूंगी। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।